गोपियां कहती हैं उद्धव से, क्या कहती हैं? बोले जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो आइए बैठिए अभी सब लोग, भगवान की मस्ती है ये। तो देखो सुनाते सुनाते ना जो भजन आ जाता है सो गा देते हैं कादलाएं। तो अब ये भी मस्ती है नाचने वालों की कि महाराज वो भी बैठे ही रहते हैं एकदम कि बस कोई भजन हमारे मतलब का है और हम खड़े हो जाए। ये भी देखिए यही मस्ती है जो चढ़ी ही रहती है, उतरती नहीं है। क्या इसी को कथा की मस्ती कहते हैं भैया? यदि ये उतर जाए तो फिर क्या मतलब? क्या ये बाबा विश्वनाथ की भजन की मस्ती है जो चढ़ी रहती है? काशी विश्वनाथ बाबा की यही तो मस्ती, और जिसके अंदर ये मस्ती है। और याद रखना ये मस्ती सस्ती नहीं है भैया, इस मस्ती में डूबने के लिए अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, तब बाबा विश्वनाथ की ये मस्ती मिलती है। बड़ी महंगी है ये मस्ती। क्या तो आज भोले बाबा विराजमान हैं और कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा में और विष्णु में जरा युद्ध हो गया, खटपट हो गई। अब क्या खटपट हुई? खटपट भी ऐसी हुई कि ब्रह्मा जी को एक दिन जरा अभिमान आ गया कि भैया इस धरती के सबसे बड़े देवता हम हैं। देखिए अभिमान ना व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। इसी कारण मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से कि आप जीवन में कुछ भी करें, पूजन करें, पाठ करें, दान करें, कथा सुने, सब करने के बाद सारा सब कुछ भगवान श्री शिवार्पणम मस्तु कर दें, बस तभी तो काम की बात है। वरना ये जीवन दिमाग में आया तो अभिमान बन जाए। क्यों हम नहीं कर रहे हैं? वो करवा रहे हैं हमसे तो हम कर रहे हैं। क्या घर किसने बनवाया? लोग कहते हैं महाराज हमने बनवाया। गाड़ी किसकी? हमारी। बेटे हमारे, पति हमारा। अरे जब सब कुछ तुम्हारा है तो फिर महादेव का क्या है? बोले कुछ नहीं है। लोगों का स्वभाव रहता सब कुछ बढ़िया होता है तो कहते हमने किया, और जब कुछ जरा घटिया हो जाए तो कहते भगवान को देखो हमारा सुख नहीं देखा गया। बढ़िया किया तो तुमने किया, घर बनवाया तुमने बनवाया, भूकंप का एक झटका लगा तो बोले देखो महादेव ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे भैया घटिया बढ़िया करने वाले केवल हमारे देवादिदेव महादेव ही हैं। तो आज देखो ब्रह्मा जी को ना जरा अभिमान आ गया, क्या मैं बड़ा। तो पहुंच गए भगवान नारायण के पास, बोले अपने आप को भगवान कहना बंद करो, अपने आप का पूजन करवाना बंद करो। क्यों? धरती का सबसे बड़ा भगवान यदि कोई है तो ब्रह्मा है। कि विधिम प्रहर तुम शठमग्निम, ये जिद आ गई कि हम ही भगवान है। भगवान नारायण ने कहा आज आपको हो क्या कि आप तो विधाता है, विधाता। बोले खिलाता भी मैं ही हूं, पैदा भी मैं ही करता हूं, और कह दिया संहार भी मैं ही करता हूं। तब भगवान विष्णु ने कहा इनको अभिमान आ गया है, और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। देखो हमारे आपके अभिमान करने से कुछ होना भी नहीं, होगा तो वही जो ईश्वर ने सोच रखा। क्या? किंतु हां यदि देखिए इसी कारण शास्त्र एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप अपने जीवन में एक तिनके की तरह बहिए। जैसे घास का तिनका बहता ना, नदी में एक तिनके को छोड़ दो तो बहता रहेगा। यदि वो तिनका कहीं नदी की धार से लड़ने का प्रयास करेगा तो वो कहीं भी उसमें तैर नहीं पाएगा, उल्टा थक हार कर मर जाएगा। तो जीव जब तिनके की तरह बन जाता है कि जिस ओर प्रभु हमारे जीवन को बहा रहे हैं हम बह रहे हैं, बस यही तिनके, इसी का नाम शरणागति है। बस ऐसे बहते जाओ बहते जाओ बहते जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें शिव की मंजिल जरूर मिल जाएगी। वही वाली बात, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो ब्रह्मा जी को आज राजी नहीं हुई। आज क्या वो नहीं, हम ही भगवान है। भगवान नारायण ने कहा अच्छा आप भगवान है? हाँ।
तो चलिए फिर, झगड़ा कभी भी शांत करते हैं तो महादेव करते हैं। पता है आपको, घर में यदि किसी का झगड़ा हो जाए ना, कभी कभी लोग हमसे शिकायत करते हैं, बोले महाराज जी हम दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है। बहुत सारे घरों में ये समस्या होती। और अच्छा याद रखिएगा, केवल एक पति दुनिया के किसी पति पत्नी में नहीं बनती, तब तो वो पति पत्नी बने। यदि बनने लग जाए तो फिर काहे के पति पत्नी? भाई पति होगा और दूसरी हो गई पत्नी। हाँ, आपको बहुत कम ही होती है जिनके नाम के आगे पतिदेव धर्म पत्नी लगाते हैं। अब पहले तो परिचय दिया जाता था पत्नियों का, ही हमारी धर्म पत्नी है। अब धीरे धीरे समय बदला तो बोले पत्नी है। अब आजकल तो कहते हैं महाराज शी इज माई वाइफ। वाइफ है, और वाइफ लाइफ इज नाइफ। कहते ना पति को कोई नहीं काट सकता, किंतु पत्नी की जुबान कहते हैं महाराज, बातें जब चलती हैं ना तो फिर पति शांत खड़े हो जाते। ना चे नर मर कटकी नाही, होता है कि नहीं? वो एक कह सुनाते ना, एक उल्टे दिमाग की थी पत्नी, सबकी बात माने पति की ना माने। तो पति ने कहा श्रावण का महीना आ रहा, चलो गंगा जी डुबकी लगाने चले। अब पति को पता था यदि हम इससे कहेंगे कि गंगा जी चलो तो उल्टा कहेगी नहीं जमुना जी जाएंगे। तो पति ने कहा देखो श्रावण का महीना आया है, चलो वृंदावन चले जमुना जी। तो पत्नी ने कहा अच्छा श्रावण के महीने वृंदावन नहीं गंगा जी जाएंगे हरिद्वार। पति ने कहा जय हो प्रभु। पहुंच गए गंगा जी। अब स्नान करने के लिए दोनों उतरे ही थे गंगा तट पे कि पति के मुख से गलती से निकल गया ज्यादा गहरे में मत जाना। अब पत्नी ने कहा तुमने कहा है ज्यादा गहरे में मत जाना, तो पक्का जाऊंगा। और जैसे ही गहरे में गई महाराज, पति ने कहा जैसी भी थी बह गई, रोने लगे, अरे भैया बचाओ बचाओ। सब ढूंढ रहे थे, तो सारे लोग पूर्व दिशा की ओर ढूंढ रहे थे, पति उल्टा ढूंढ रहा था। सबने कहा हम लोगों को तुम यहां पर लगाकर खुद उल्टी तरफ ढूंढ रहे हो। बोले अरे तुम्हें पता नहीं, बड़े उल्टे दिमाग की थी, उल्टी ही बही होगी, इसी कारण यहीं खोज रहा हूं, शायद मिल जाए। क्या? तो भैया ये स्वभावता हो जाता है।